असफलता आपकी पहचान नहीं, आपकी तैयारी है। डर को खत्म मत करो, उसे समझो। आत्मविश्वास डर के बाद आता है, पहले नहीं। हार का डर अगर तुम्हें रोक रहा है तो समझ लो तुम जीत के बहुत करीब हो। हार का डर जो तुम्हें तोड़ता नहीं, वही तुम्हें बनाता है। एक साधारण शुरुआत। सूरज अभी ठीक से निकला भी नहीं था। गांव की कच्ची गलियों में हल्की धुंध पसरी हुई थी। मुर्गे की बांग और दूर कहीं मंदिर की घंटी। इसी माहौल में अमन रोज की तरह उठ गया। अमन कोई खास नहीं था, न अमीर, न बेहद होशियार, न ही किसी बड़े घराने से। वह बस एक आम लड़का था जिसके सपने उसकी औकात से बड़े कहे जाते थे। उसका घर मिट्टी और ईंटों से बना छोटा सा मकान था। बरसात में छत टपकती थी। पिता राम स्वरूप मजदूरी करते थे। माँ शारदा देवी दूसरों के घर बर्तन मांजती थी। घर में अक्सर पैसों की कमी रहती थी, लेकिन उससे भी बड़ी कमी थी आत्मविश्वास की। अमन पढ़ना चाहता था, बड़ा बनना चाहता था, कुछ ऐसा करना चाहता था कि उसके माता पिता को किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। लेकिन हर सपने के साथ एक डर जुड़ा था। अगर मैं असफल हो गया तो डर की पहली एंट्री। स्कूल में अमन ठीक ठाक छात्र था, न टॉपर न फेल, बीच में कहीं। लेकिन जैसे ही परीक्षा नजदीक आती, उसके पेट में दर्द होने लगता, हाथ कांपने लगते। दिमाग में एक ही आवाज गूंजती, अगर फेल हो गया तो सब हंसेंगे, पिता को शर्म आएगी। एक दिन गणित की परीक्षा थी। अमन ने पूरी तैयारी की थी, लेकिन प्रश्न पत्र देखते ही उसका दिमाग खाली हो गया। जो सवाल उसे घर पर आते थे वही अब अजनबी लगने लगे। घंटी बजी, कॉपी जमा हुई और अमन की आंखों में आंसू थे। उस दिन वह पहली बार समझ गया, डर तैयारी से ज्यादा ताकतवर हो सकता है। समाज की आवाज, परिणाम आया। अमन फेल हो गया। गांव में बात फैल गई। लोग कहने लगे, देखा, हमने कहा था मजदूर का बेटा मजदूर ही बनेगा। पढ़ाई उसके बस की बात नहीं। हर शब्द तीर की तरह चुभता था। पिता ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बाहर चले गए। मां ने सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, कोई बात नहीं बेटा, फिर कोशिश करना। लेकिन अमन खुद से हार चुका था। उसे लगा शायद ये लोग सही हैं। अंदर की लड़ाई। रात को अमन सो नहीं पा रहा था। छत की दरारों से चांद दिख रहा था। उसने खुद से पूछा, क्या मैं वाकई कुछ नहीं कर सकता, या मुझे डर ने बांध रखा है। यहीं से कहानी मोड़ लेने लगती है। अगले दिन स्कूल में नए शिक्षक आए, शेखर सर। उनकी आंखों में अजीब सी गहराई थी, जैसे उन्होंने बहुत कुछ देखा हो। उन्होंने क्लास में लिखा, असफलता वह नहीं जो तुम्हें रोक दे, असफलता वह है जिससे तुम सीखना बंद कर दो। अमन देर तक उस लाइन को देखता रहा। पहला सच। क्लास के बाद शेखर सर ने अमन को रोका। डरते हो? अमन चुप रहा। डर बुरा नहीं होता, सर बोले, डर यह बताता है कि तुम्हारे सपने बड़े हैं। अमन की आंखों में आंसू आ गए। सर, मैं हर बार डर के कारण हार जाता हूं। शेखर सर ने कहा, तो डर से दोस्ती कर लो। यही वो वाक्य था जिसने अमन की सोच की दिशा बदल दी। गिरना जरूरी था। अमन ने दोबारा कोशिश की, इस बार और मेहनत की, लेकिन परिणाम फिर असफलता। इस बार वह रोया नहीं। इस बार उसने डायरी में लिखा, मैं गिरा हूं लेकिन मैं रुका नहीं हूं। धीरे धीरे उसने समझा, हर फेल होना उसे मजबूत बना रहा है। खुद से वादा। एक दिन पिता ने कहा, अगर पढ़ना छोड़ना है तो बता दो। अमन ने पहली बार सीधा जवाब दिया, नहीं बाबूजी, अब मैं डर के लिए नहीं, अपने सपनों के लिए पढ़ूंगा। यह आत्मविश्वास का पहला बीज था, परिवर्तन की शुरुआत। अब अमन का रूटीन बदल गया। सुबह जल्दी उठना, पढ़ाई, गलतियों का विश्लेषण। डर आए तो कहना, आओ देखते हैं तुम क्या कर सकते हो। डर अब दुश्मन नहीं था, वह संकेत था कि रास्ता सही है। निर्णायक परीक्षा, बोर्ड परीक्षा। पूरा गांव देख रहा था। सबकी उम्मीदें कम थीं। परीक्षा हॉल में वही पुराना डर आया। लेकिन इस बार अमन भागा नहीं। उसने गहरी सांस ली और लिखा। घंटी बजी, कॉपी जमा हुई। अमन मुस्कुरा रहा था क्योंकि उसने डर को जीत लिया था। परिणाम और पहचान। परिणाम आया। अमन पास नहीं हुआ, वह टॉपर बना। पूरा गांव चुप था। मंच पर खड़ा अमन बोला, डर ने मुझे रोका नहीं, उसने मुझे मजबूत बनाया। असफलता मेरी दुश्मन नहीं थी, वह मेरी गुरु थी। अंतिम संदेश। आज अमन सफल है, लेकिन वह कभी नहीं भूलता, अगर मैं डर से भाग जाता तो आज यहां नहीं होता। अंतिम सीख। असफलता आपकी पहचान नहीं, आपकी तैयारी है। डर को खत्म मत करो, उसे समझो। आत्मविश्वास डर के बाद आता है, पहले नहीं।
हार का डर अगर तुम्हें रोक रहा है तो समझ लो तुम जीत के बहुत करीब हो। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।